अब जनता थक चुकी है। 1914 से राहुल जी बम उड़ा रहे हैं। बम फोड़ने का कभी एटम बम, कभी हाइड्रोजन बम, कभी अब एच फाइल्स, और हर बार बम के बजाय फुलझड़ी छूट के फुस हो जाती है। ये इतने बड़े नासमझ नहीं हैं कार्यकर्ता भी कि जिन्होंने जो बूथ पे काम करते हैं एक भी शिकायत ना की हो। अगर इतनी बड़ी धांधली हो रही थी तो आपने शिकायत दर्ज कराई क्या? आपने आपत्ति दर्ज कराई क्या? जो चुनाव आयोग ने संविधान के अनुसार आपको अधिकार दिए, नहीं किया। इसके मतलब आप केवल चुनाव, बिहार के चुनाव को लाभ को पाने के लिए ये बम फोड़ रहे हो। जनता आपकी बार बार की जो ये रोना है उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं। 2018 में ये एटम बम फोड़ रहे थे, और एटम बम में क्या लिखा? इनका राफेल का एटम बम फोड़ेंगे, और राफेल के 30 मिनट में सरकार गिर जाएगी। 30 मिनट से 30 महीना बीते, 30 कोर्ट केस इनके ऊपर हो गए, और पता चला सीएजी की रिपोर्ट में भी एकदम सही बताया गया, और कोर्ट ने भी इनकी बात को संज्ञान नहीं लिया, और पता चला जो नतीजा आया वो फुलझड़ी। फिर उसके बाद 2019 में चौकीदार चोर बम, और 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली, और जनता ने जो जिसको वो चौकीदार चोर कह रहे थे उसको 303 दी। यानी आप जनता का अपमान करते हो। आप हिरोशिमा की तुलना करते हो बम से। क्या लाखों लोग, उसमें तो लाखों लोग मर गए थे। आप हिंदुस्तानियों को मारना चाहते हो क्या? आप 2022 में आपने कहा भारत जोड़ो बम। अरे भारत जोड़ो बम में आप पैदल चले, लेकिन आपको सीटें कितनी कहते? 4000 किलोमीटर चले, 40 सीट पाए आप। यानी जनता ने फिर आपको नकारा। और उसके बाद आपने कहा 2023 में कास्ट सेंसस बम, उसमें भी खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और पता चला कि कांग्रेस को मिली केवल 9 सीटें, जो उसके बाद चुनाव हुआ। राहुल जी का नाम अब मैं कह सकता हूं कि केवल अफवाह उड़ाने वालों में सबसे नंबर 1 पे है। अब आप 2024 में एच फाइल्स, हरियाणा में 10 लाख वोट की चोरी हुई। आपने कहा 2024 में, आज आपके तो 25 लाख की हुई, कल आप बोलोगे 50 लाख की हुई। अरे सब सारी जगह चोरी हो गई, और आप तब तक चुप बैठे रहे, आपके एजेंट चुप बैठे रहे। आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई जो चुनाव अधिकार में आपको अधिकार मिला था। अब आप 2025 में कहते हो नया बम ट्रेलर। कौन सा? उन्होंने कहा कि भी महाराष्ट्र में नया बम एच बम तैयार है, लेकिन 25 नवंबर को ये फिर से फुस हो जाएगा। ये केवल बिहार के चुनाव के लिए वातावरण बनाने के लिए ये नौटंकी कर रहे हैं। अब तक ये 12 बम छोड़ चुके हैं, और 12 बम का रिजल्ट क्या? 0, कोई भी नहीं फटा। परिणाम ये रहा कि अब तो जनता कहती भैया बम नहीं तो टाफी भी नहीं फोड़ पाओगे तुम। इसलिए राहुल जी अब बस करो, बहुत हो गया है। दिवाली गए भी 10 दिन हो गए, अब आपके पटाखे को कोई महत्व तो नहीं रहा। बस वो कोर्ट के नाम से डरते हैं, क्योंकि कोर्ट ने इनकी कई चीजों को संज्ञान में लेके इनके बारे में तमाम प्रकार की टिप्पणी करी है। आप में अगर इतनी बड़ी बेईमानी, जाओ कोर्ट जाओ, बताओ, जाके सबूत दो। और यही चीज जो आप बोल रहे हो कि डबुल नाम है, ट्रिपल नाम है, यही तो एसआईआर में कर रही है। आपके जमाने के हुआ कांग्रेस में 2-2, 3-3 नाम आप लोग लिखा लेते थे। अब चुनाव आयोग उसी को कम कर रहा है, आपकी खामियों को कम कर रहा है। पूज्य माता श्री से पूछो, 1980 में वो भारत आ गई, अब भारत की नागरिक नहीं थी, उनका नाम कैसे आपने मतदाता सूची में डाला दिया था? और आप वो नागरिक जो नहीं हिंदुस्तान का, वो मतदाता सूची में नाम आदरणीय सोनिया जी का। यानी ये धांधली की शुरुआत आप लोग कर रहे थे, और आज आप एसआईआर को बदनाम करके बिहार की जनता को आप मूर्ख मत समझते हो क्या? बिहार की जनता विद्वान है और जानती कि आपकी झांसा वाली जो प्रवृत्ति है ना, ये बम बम बम, अरे आप बम नहीं, आप तो फुलझड़ी छोड़ने लायक आपकी स्थिति नहीं है। ये अभी बयान जो थोड़े दिन पहले दिया था 2024 में, तब इन्होंने तो 10 लाख की बताई थी, ये 15 लाख और लिया है। 10 दिन बाद तो ये कहेंगे जितने वोट पड़े सभी जाली थे। और आप हाथ पे हाथ रखे बैठे थे क्या? कर्नाटक में आप कहते हो बेईमानी हो गई, कर्नाटक में तो आपकी सरकार थी, क्या किया आपने? महाराष्ट्र में आपकी समर्थन की सरकार थी, क्या किया आपने? अगर धांधली किया होगा तो आपने किया ना। मैं समझता हूं कि ये मिथ्या वर्णन
केवल लोगों को बेवकूफ बनाकर, और ये जो जेड जी कहते ना, ये सोरास की लिए हुए जो अमेरिका का वो सत्ता पलट विशेषज्ञ है, उसकी चेलागिरी करके उसके ये शब्द चुरा कर लाए हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश या नेपाल नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान अब सर पर चढ़कर बोलता है अपने दुश्मनों के। जो पाकिस्तान अगर कुछ बोलता तो घर में घुसकर मारने वाला हिंदुस्तान बना है। राहुल जी, बदला हुआ हिंदुस्तान है, और इस बदले हुए हिंदुस्तान में आपकी ये भाषा काम करने वाली नहीं। ये सोरोस हिंदुस्तान का कुछ बाल बीमा का नहीं कर सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।